एक्सेल एक बेहद ही पावरफुल टूल है। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में MS एक्सेल टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। अब एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे वर्कबुक, स्प्रेडशीट, सेल, फॉर्मूला एक्सेट्रा। अब जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सेल कहा जाता है। अब ये सभी सेल्स मिलकर एक स्प्रेडशीट बनाते हैं, जिसे हम वर्कशीट या सीट भी कहते हैं। अब एक पूरी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में कई सारी सीट्स हो सकती हैं, और फॉर्मूला बेसिकली इक्वेशंस हैं जिनका यूज़ आप एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। ये एक एक्सेल सेल है जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं। किसी सेल में डेटा एंटर करने के लिए पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए उस सेल पर क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सेल एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इसमें डेटा टाइप कर सकता हूँ। अगर मुझे दूसरी सेल में जाना है तो मैं एरो कीज़ का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे राइट सेल में जाने के लिए राइट एरो, नीचे की सेल में जाने के लिए डाउन एरो, लेफ्ट सेल में जाने के लिए लेफ्ट एरो और ऊपर की सेल में जाने के लिए अप एरो का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्कबुक में एक नई शीट क्रिएट करनी है तो आप नीचे शीट 1 के ठीक आगे प्लस के साइन पर क्लिक करके एक न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर पॉपअप मेन्यू में डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब थोड़ा एक्सेल के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे वर्कबुक को सेव करने के लिए, एक्शंस को अनडू और रीडू करने के लिए। फिर ये छोटा सा डाउन एरो है जिस पर क्लिक करके आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कुछ और टूल्स जैसे न्यू, ओपन को यहाँ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइल, होम, इंसर्ट टैब्स हैं जिनके अपने अपने ऑप्शंस हैं। इस पूरे एरिया को हम रिबन भी कहते हैं। अगर आप राइट कॉर्नर पर इस अप एरो में क्लिक करेंगे तो आप इस रिबन को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेम बॉक्स है जिसमें करंटली सेलेक्टेड सेल का नेम शो होता है। जैसे अभी हमने A1 सेल को सिलेक्ट किया है तो नेम बॉक्स में A1 शो हो रहा है। ये फॉर्मूला बार है जहां से आप सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ये कॉलम्स नेम है। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरफ जो नंबर्स हैं वो रो को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप अब आप एक्सेल के इंटरफेस को बहुत हद तक समझ गए होंगे। जब हम एक्सेल सीरीज स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में ये सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब अगर मुझे एक्सेल वर्कबुक सेव करना है तो मैं कीबोर्ड में Ctrl+S की दबाकर उसे सेव कर लूँगा। ये थी कंप्यूटर क्लास डे 5 जिसमें आपने कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को क्रिएट, सेव और एडिट करना सीखा। आई